एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि इस पुल की जो क्षमता थी वो थी 125 लोगों को लेने की, यानी 125 लोग इस पर चढ़ सकते हैं, लेकिन लगभग 500 लोग इस पर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से ओवरलोड हो गया और उसके ऊपर लोग इसे जोर जोर से हिलाने लगे मजा लेने के लिए। लेकिन इस पर हम बाद में लौटेंगे। पहले ये देखते हैं कि सबसे पहला दोषी कौन है। पहला दोष है मेंटेनेंस कंपनी का, क्योंकि यह पुल पिछले 7 महीने से मरम्मत के लिए बंद था और इस पुल को गुजराती नववर्ष के मौके पर 5 दिन पहले ही खोला गया है। अगर पुल को 7 महीने की मरम्मत के बाद खोला गया था तो यह गिर कैसे गया, यानी पुल की मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की गई। पहली बात तो यह आती है। इस पुल की मेंटेनेंस का, रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप के पास था और यह वही कंपनी है जो अजंता ब्रांड की घड़ियां बनाती है। आपने अजंता घड़ियों के बारे में सुना होगा, वही कंपनी है। ओरेवा ग्रुप मार्च 2022 से मार्च 2037 तक 15 साल के लिए इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, जिसमें रखरखाव से लेकर इसकी सफाई, इसकी सुरक्षा और इसका टोल वसूलने का काम इसी कंपनी को दिया गया था। यानी वही पूरा मेंटेन करेगी, साफ सफाई करेगी, मेंटेन करेगी, मरम्मत कराएगी और जो इसकी टिकट से पैसा है वो भी वही वसूल करेगी। ये पुल एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। यहां पर पर्यटक आते थे, लोग पिकनिक के लिए आते थे और इस पुल को इस्तेमाल करने के लिए यहां पर एक टिकट लगती थी। कंपनी ने इस टिकट का दाम रखा था 17 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कोई भी 17 रुपए देकर यह टिकट खरीदेगा, फिर पुल पर जाएगा। रिपेयर के बाद इस बात की जांच अब होनी चाहिए कि इस कंपनी को इस ब्रिज को खोलने की इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उसने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए ही ये खोल दिया। यानी इस कंपनी ने मरम्मत की, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया और पुल को खोल दिया। इस हादसे के लिए दूसरा दोषी स्थानीय प्रशासन है, सरकार है। अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना एनओसी के यह ब्रिज खुल गया तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। गुजराती नववर्ष पर ब्रिज खोला गया और रोज सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे, तो प्रशासन चुप क्यों रहा और उसे दुर्घटना के बाद ही यह बात क्यों याद आई कि फिटनेस सर्टिफिकेट इस पुल को नहीं दिया गया है और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही यह पुल खोल दिया गया। क्या यह हम मान लें कि इस कंपनी को पैसा कमाने का लालच था और वो एक दिन भी अपना जो पैसा था टिकट का उसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने का वहां कोई इंतजाम नहीं था। ब्रिज पर जाने के लिए जिस जगह टिकट का काउंटर है वहां कल भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भारी भीड़ की वजह से कई लोग बिना टिकट के भी ब्रिज पर पहुंच गए। यानी होना तो यह चाहिए कि जब 125 लोगों की क्षमता है इस ब्रिज की, तो 125 लोगों के बाद टिकट नहीं दिए जाने चाहिए थे, लेकिन 125 लोग जब इसमें पूरे हो चुके थे उसके बाद भी लगातार टिकट बेचे जाते रहे, क्योंकि पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को कमाई अच्छी लगती है, पैसा अच्छा लगता है और वो इसके लिए लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर लगातार टिकट बेचते चले जाते हैं। इसमें भी यही हुआ। 125 लोगों के पूरे होने पर टिकट रुक जानी चाहिए थी, लेकिन टिकट बिकती चली गई। और इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने रोकी भी होंगी, उसके बाद बहुत सारे लोग बिना टिकट लिए ही इस ब्रिज पर चढ़ गए, क्योंकि उन बिना टिकट लोगों को भी रोकने का वहां पर कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए कोई भी जा सकता था, भीड़ इतनी हो गई। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं,
वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर, अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच यह है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर, जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी, उस पर अंधविश्वास दिखाया और यह सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, जो पुल को मेंटेन करने वाली कंपनी है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही होगी, इसलिए हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये वो मोटा हिस्सा है। अगर मैं मरम्मत के नाम पर कहूं, थोड़ा कैमरा नजदीक लाए, मैं को दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आप अगर देखेंगे, इस मोटी केबल को बनाने के लिए ऐसे ऐसे और केबल हैं और इस एक केबल को बनाने के लिए पतली केबल्स को लपेट के एक केबल तैयार की, यानी पतली केबल से एक मोटी केबल और इसको लपेट के एक बेहद मोटी केबल। लेकिन अगर आप ये देखिए, जंग लगने के बाद कैसे एक एक परत छूटती है, वो उसकी बानगी मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है। अब ये जवाब जरूर लेना होगा कि इतने पुराने पुल पे अगर आप कह रहे हैं कि हमने रिनोवेशन किया था, क्या इस केबल का सेफ्टी चेक किया गया था? क्या इस केबल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था? इसके भार सहन करने की क्षमता का आखिरी परीक्षण कब किया गया था? क्या साइंटिफिक और फॉरेंसिक टेस्ट ये किया गया था कि ये पुल इतना भार सह पाएगा इसको खोलने के पहले? कुछ जो बुनियादी चीजें इतने हाथ से कवर करते हमें समझ में आता है। ये हिस्सा देखिए आप, जिस तरह टूटा हुआ है, इतना भार, अगर ये इतनी मोटी केबल, आप तार भी गिनने जाएंगे तो लगभग 40-50 तार हैं, अगर उनको एक साथ टूट जाता है तो इतना वजन आया होगा। अगर 300 से 400 लोगों का भार नहीं सह सकता, वो यहाँ कैसे पहुंचे? ये सवाल वाजिब है। लेकिन अगर इसकी क्षमता उतनी थी तो ये टूटा कैसे? सेफ्टी ऑडिट कौन करता है, ये छुपा नहीं है। हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखकर अब आपके मन में जरा भी शक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस पुल की जो मरम्मत थी वो ठीक से नहीं हुई। पहली बात तो यह है। इसका मतलब जो कंपनी इसकी मरम्मत कर रही थी उसने बेईमानी की है। लोगों की मौत की असली जिम्मेदार वही है। उन्होंने बेईमानी की पैसा कमाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। आपने देख लिया हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। दूसरी बात, यह कंपनी बेईमानी कर रही थी, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की, प्रशासन की, सरकारी अधिकारियों की। उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि यह कंपनी और सरकारी अधिकारी दोनों मिलकर पैसा कमा रहे होंगे। इसलिए ये दोनों लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई आज होनी ही चाहिए। और आप सोचिए कि इस कंपनी ने मरम्मत के नाम पर इस पुल के साथ मजाक किया और सरकार में किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। सरकार, प्रशासन में लोग लगातार ये सब होने दे रहे हैं।